नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में वायरस के बारे में पढ़ाई करेंगे। बेसिकली वायरस में हम आज तो कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद ये लेक्चर्स जो है वो अभी तक के जो पॉपुलर वायरसेस रहे हैं, खासकर ह्यूमन डिजीज़ में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जो आज शुरुआत हो रही है वो कोरोना वायरस से है। खासकर आप लोग इस समय जान रहे हैं कि यह पैंडेमिक हो चुका है। वर्ड आप लोग पैंडेमिक से तो तरीके से अवेयर ही होंगे। पैंडेमिक इसमें कि पूरे विश्व में ये महामारी भयावह रूप से फैल चुकी है, ठीक, कोरोना वायरस से। आजकल इसको हम लोग नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। चलिए शुरुआत एज अ साइंटिफिक स्टडी के थ्रू तो हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में या काइकी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जैसा देखिए कि कोरोना वायरस जो है वह इन्वेलप्ड, मतलब इसके बाहरी ओर एक खोल कहा जाए या एक परत कही जाए, वो भी पाई जाती है, और यह गोल या स्फेरिकल शेप में होता है, अराउंड 120 नैनोमीटर डायमीटर का। जीनोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक, यानी आरएनए क्या कहा जाए, इसका आनुवंशिक पदार्थ है या न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक। और कहा जाता है कि यह जो वायरस का आरएनए है ये वायरस जीनोम में इसका सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक। अराउंड 27 to 32 किलो बेस पेयर का ये रहता है। ये इसके शेप जो कि ग्लाइकोप्रोटीन ट्राइमर्स होते हैं, इनके कांटे के रूप में इनके चारों तरफ इसके कैप्सिड के, इसको कैप्सिड कहा जाता है। एक्चुअली बाहरी खोल को कैप्सिड कहते हैं, उसके ऊपर एक जो परत होती है उसको एनवेलप कहते हैं। अगर हम बात कहें तो ये रहा कैप्सिड, और इसके ऊपर अगर कुछ सर्टेन वायरस होते हैं जिनके ऊपर से एक अलग सी एक परत पाई जाती है, इसको कहते हैं एनवेलप, यानी एक तरह से कहें आप लिफाफा जैसा। इसके अंदर आपको पता है ये वायरस है, इसके और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिर्फ होता है जो आनुवंशिक पदार्थ, या तो डीएनए या तो आरएनए। यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक। ये इसके कैप्सिड पे प्रेजेंट जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन ट्राइमर्स हैं, उनकी वजह से यह कुछ क्राउन लाइक अपीयरेंस शो करता है, ठीक। इसी वजह से इसका नाम जो है वह कोरोना रख दिया है। कोरोना का अर्थ ही होता है क्राउन और रैथ। इसको सबसे पहले एक्चुअली जून अल्मीडा, जो सबसे पहले इनको कॉइंट किया था नाम, जून अल्मीडा थे, और डेविड टायरेल, इन्होंने सबसे पहले इसको ढूंढा था और इन्होंने ही कॉइंट किया था इस टर्म को, कोरोना वायरस के, ठीक। अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन तो ऑर्डर नोडोविरिल्स है, फैमिली कोरोनाविरिडी है। याद रखिएगा कोरोनाविरिडी खासकर ये पल्मोनरी रेस्पिरेटरी, एक तरह से कहा जाए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलाने में बहुत ही माहिर ये फैमिली है, और सब फैमिली कोरोनाविरिनी है। जीनस में आपको करके में 4 तरीके के कोरोना वायरस नज़र आते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। लाइकवाइज अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा एंड डेल्टा। इन सभी में अगर 4 कॉमन कोरोना वायरस हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक फैलाने में हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। अल्फ़ा एंड बीटा में 229, ENL63, OC43 एंड HKU1। लेकिन जो सीवियर इस समय न्यूज़ में रहा है, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलाने में, वो 3 रहे हैं। अराउंड 2003 से अगर हम चलते चले आएँ और इस समय 2009 तक, तो शुरुआत से ऐसे कह सकते हैं सार्स विच इज़ कॉल्ड अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक बीटा कोरोना वायरस फैमिली का ही है। मर्स विच इज़ कॉल्ड द मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसको मर्स COV भी कहते हैं, सार्स COV भी कहते हैं। मर्स कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी बीटा कोरोना वायरस है। बीटा कोरोना वायरस के सभी हैं, और आज का जो हमारा नोवल इस वजह से क्योंकि इसने ज़बरदस्त तरीके से महामारी फैला चुकी है, तो इसे 2019 का एनकोव या कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। याद रखिए ये सभी जितने भी आपके वायरस हैं, दीज आर द जूनोटिक वायरस, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा।
जूनोटिक मीन्स होता है दैट सब्सटेंस विच स्प्रेड बाय मीन ऑफ एनिमल्स, या वह जो माध्यम है फैलने का वो जंतु होंगे, जंतुओं के माध्यम द्वारा कोई भी फैले। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वायरस, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंजाई भी हो सकता है। कोई भी बीमारी फैलाने का अगर कहा कर दिया जाए तो वो जूनोटिक है, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। तो यानी एनिमल्स से ह्यूमन में पहुंचने का काम करता है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही चला था कि ये चाइनीज़ मार्केट से फैला है, और इसको कहा गया पेंगोलिन के गोश्त से, कहा गया कि जंगली जो बैट्स होते हैं उनके सूप या उनकी रॉ मीट के कांटेक्ट में आने से या ईटिंग से ये फैला है। कुछ लैब्स का कहना है कि यह एक आर्टिफिशियल भी है जो कि वुहान सेंटर से बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर इसकी हम थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो साइन एंड सिम्टम्स के अगर हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, याद रखिएगा कि जो कोविड का सबसे पहला केस कहाँ पे आया था, वुहान में, वुहान चाइना। कहा जाता है कि वुहान टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर से ये स्प्रेड हुआ है, किसी तरह से एक्सीडेंटली बाहर निकल आया। लेकिन ये सबसे पहले जो माना जाता है वो माना गया है कि इलीगल सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के थ्रू ये फ़िश मार्केट से, सी फूड मार्केट या फ़िश मार्केट से चाइना में वुहान में एक पेशेंट के थ्रू फैला है। बट अब बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर हम लोग को समझना होगा तो हम लोग यही कहेंगे कि वुहान सेंटर से या वुहान प्रांत से, चाइना के सी फूड मार्केट से इलीगल सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ से ये फैला है। कहा जाता है कि जब भी हम, ये एक रिपोर्ट भी है कि इस समय इंसान अगर जितना ही वाइल्ड लाइफ के करीब आता रहेगा, इन द सेंस इनको हम जितना ही यूज़ में लाते रहेंगे, इस तरह की नई नई बीमारियों के साथ हमारा फेस मतलब मुलाकात एक तरह से कहें या टकराव बहुत बार होता रहेगा। इसी वजह से आजकल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या वाइल्ड एनिमल्स का मीट को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप मत खाएं या मना किया जाता है, इलीगल माना जाता है। खैर, कोरोना वायरस के होने पर साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला जो है बुखार एंड कफिंग, इसके साथ मसल पेन भी आता है। याद रखिए, मसल पेन का एक वर्ड आपको साइंटिफिकली हो सकता है कंपटीशन में आपको मिल जाए, मैलेसिया। इसको अगर देखा जाए तो ये, अगर हम कहें तो सॉरी मैल्जिया कहेंगे, मैल्गिया या मैल्जिया, इसको कहते हैं मसल पेन। ठीक, हाँ, इसके साथ अगर हैवी ब्रीदिंग एंड कॉन, इसके साथ आप कभी एक और वर्ड पा सकते हो, मैलेस। मैलेस मतलब मैल, वैसे भी आपको वर्ड मैलस से मतलब होता है ख़राब, अस्वस्थ। तो मलेस से अगर हम देखें तो अस्वस्थता, यह अस्वस्थता है। मैल्जिया जो है वो मसल पेन से रिलेटेड है। तो कंपटीशन में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि मैल्जिया क्या है, तो इट इज़ कंसीडर क्या है, मसल पेन। तो अगर कह दिया जाए कि कोरोना वायरस, इन द कोरोना वायरस डिजीज़ फॉलोइंग सिम्टम्स आर मैल्जिया, मैलेस 1 and 2 और नन ऑफ दीज, तो याद रखिएगा मैल्जिया या मैलेस इस तरह का वर्ड है तो आप इसको मसल पेन और इसको डिस्कम्फर्ट, अस्वस्थता या डिस्कम्फर्ट में कह सकते हैं। दूसरा है फटीगनेस। एक्चुअली जब डिस्कम्फर्ट एंड मसल पेन, फीवर, कफिंग रहेगी तो आप थकान या काम में मन न लगना ज़रूरी रहेगा। हैवी ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, ये मेजर सिम्टम हैं जो कि दिखते हैं किसी भी कोरोना पेशेंट में। कैन कॉज निमोनिया, ऑब्वियसली अगर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में रहेगी तो सबसे पहला जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है विच इज़ कॉल्ड द निमोनिया, ये होना लाजमी हो सकता है। डेथ के लिए सबसे नुकसान जो केसेस होता है विच इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर, सेप्टिक शॉक, वायरस इंड्यूस्ड कार्डियक इंजरी। याद रखिएगा, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब यह फैटल केस कहलाता है। अगर ये फैटलिटी नज़र आती है तो उसमें यही है कि किडनी फेलियर होना, सेप्टिक शॉक होना, ठीक, या वायरस के ज़्यादा अभाव किया जाने से, प्रभाव के होने से कार्डियक इंजरी होना। ठीक, इसमें कुछ और भी वर्ड हैं जैसे हाइपोक्सीमिया। ये एक्चुअली क्या होता है कि भाई पता ही चला गया, इंटेंसिफाइड लंग इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि ये पता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से लंग्स इंजरी होना लाजमी होता है। और बहुत ही हैवी ब्रीदिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन थेरेपी
करनी पड़ जाती है, यानी ऑक्सीजन के मास्क को लगाना इन्हें पड़ जाता है। दूसरा टर्म्स रिलेट किया जाता है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ऑब्वियसली साइन एंड सिम्टम में इस तरह से कुछ वर्ड्स कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, या आपसे कोई पूछ सकता है कि ARDS व्हाट इज़ ARDS, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब थकान होना, लंबी लंबी सांसें लेना, बहुत ही परेशानी में रहना, जैसे ही लंबी सांसें लेना बहुत तेज़ी से खांसने लगना, आँखें लाल हो जाना, ये इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है। ठीक, हम लोगों ने ओरिजिन तो पढ़ ही लिया कि ये वुहान से निकला हुआ है, चाइना के से, और आज यह एक पैंडेमिक केस है। वर्ड पैंडेमिक ज़रूर याद रखिएगा। पैंडेमिक ये महामारी के रूप में, विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल चुका है। प्रिवेंशन अगर हम देखें तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन अगर हम कहें तो तैयार नहीं हो रही है। अच्छा, वैक्सीनेशन तैयार इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें बहुत सी परेशानियां हैं। जो वायरस है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने जीनों में अक्सर तब्दीलियां कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे स्टडी करना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। दूसरी बात, लोग ठीक भी हो रहे हैं, बीमारियों के साथ साथ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जो भी रिसर्च कंपनीज़ होती हैं, रिसर्च लैब्स होती हैं जो बनाना चाहती हैं इस पर पर्टिकुलर वैक्सीन, वो हाल फिलहाल थोड़ा डरती हैं कि ये कुछ इस तरीके से लाइक इबोला जैसी कहीं तो बीमारी नहीं कि साल 1.5 साल के लिए आया फिर गायब हो गया। इसकी वजह से जब तक ये वैक्सीनेशन आए बाज़ार में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो उन्हें काफ़ी इकोनॉमिकली प्रभाव झेलना पड़ सकता है, प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं आर्थिक रूप से। तो इसी वजह से थोड़े से इसमें भी समस्याएँ आती हैं। ठीक, प्लस इसका जो बेसिक इन द सेंस कहा जाए फर्स्ट पेशेंट का जो इस समय 0 पेशेंट कहलाता है, वो उनका हमें रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, उनका सैंपल नहीं पाया है, जो कि चाइना ने नहीं दिया है, जिससे हमें और मदद मिलती है शायद इसको ठीक करने में या इसका वैक्सीनेशन बनाने में। तो सबसे अच्छा है बचाव, प्रिवेंशन में याद रखिए किसी भी इंसान से, जैसे कहा गया कि ये खांसी से फैलता है, तो यानी खांसी के थ्रू जब ये खांसेंगे तो जो एक तरीके से कहा जाए कि जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींक के थ्रू, जो एक तरीके से छींक के थ्रू थूक या सलाइवा खांसते वक्त थूक निकलना, नाक से निकला हुआ क्या कहते हैं ड्रॉपलेट्स, ये आपके संपर्क में ना आए, आप इनसे बचें। तो मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस करीबन 1 मीटर का। अगर आपको लगता है कि बाहर हम बहुत सी चीज़ों को छूते हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है, गलती से छू रहे हैं, तो सबसे पहली क्या बात है कि फ्रीक्वेंटली वॉश किया करें हैंड आप, सोप या हैंड वॉश से करीबन 20 सेकंड के साथ। हाँ, सैनिटाइज़र अगर आपके पास है तो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करना या बहुत ज़्यादा साबुन का यूज़ करना आपके स्किन में हार्शनेस ला सकता है। तो मॉइस्चर रखना भी बहुत ध्यान रखना है। एंड वियर मास्क, जिससे आपके जो माउथ एरिया है वहाँ पर क्या है कांटेक्ट ना हो पाए। ठीक, आप अक्सर हम लोग हाथ मिलाने के बाद नाक वाक अक्सर छू लेते हैं, तो यही अवॉइड द टच नोज़ इन द पब्लिक प्लेसेस। ठीक, हाँ, दूसरी बात, जैसे ही हमको पहली बात हुई थी सबसे पहले कि बुखार आएगा, तो लोग उसके लिए सबसे पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड द पैरासीटामॉल। कृपया करके अगर इस तरह से चीज़ें लगती हैं तो हमें तुरंत ही पैरासीटामॉल नहीं खाना चाहिए, या पैरासीटामॉल खा के तुरंत डॉक्टर को नहीं दिखाने जाना चाहिए, क्योंकि ये पैरासीटामॉल फ़ीवर को डाउन करता है, तो पता भी नहीं चल पाता कि एक्चुअल में इनका टेम्परेचर या फीवर है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग लोग समझाने लगते हैं, खासकर हिंदुस्तानी सिस्टम में अगर हम कहें तो एंटीबायोटिक बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ होना, यह एक वायरल बीमारी है, एंटीबायोटिक हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, अगर प्रिवेंशन टाइम में या क्योर टाइम में एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है तो वो किसके लिए होती है? सेकेंडरी इन्फेक्शंस को बचाने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था निमोनिया होना, ये ना हो। ठीक, तो ये दूसरा, आजकल आप लोगों ने सुना होगा थेरेपी में प्लाज्मा थेरेपी। इसमें देखिए कुछ सब रिसर्चर एंड डॉक्टर्स हैव स्टार्टिंग द प्लाज्मा फ्रॉम पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19 टू ट्रीट अदर कोविड-19 पेशेंट। ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके से एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कराना विद द पेशेंट ब्लड, किसी भी क्योर्ड कोविड-19 पेशेंट के साथ का है। यह है कि इम्यूनोथेरेपी एक तरीके से कहा जाए कि अगर इसे, तो आप इम्यूनोथेरेपी कह सकते हैं कि एक स्वस्थ कोविड-19 पेशेंट के ब्लड से एंटीबॉडीज़ को निकाल लेना, जो कि
एंटीबॉडीज़ क्या, वह एक तरीके से कारक कहें या वह काया कहें जो कि कोविड-19 वायरस के खिलाफ़ या कोरोना वायरस के खिलाफ़ लड़कर एक प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दी होगी। उस प्रोग्रामिंग को हम एक कोविड पेशेंट में डाल दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारे पास हथियार प्रॉपरली बना हुआ है तो वह तुरंत ही जाकर उससे लड़ाई करेगा और जो भयावह लक्षण नज़र आने लगते हैं किसी भी कोविड पेशेंट में वो शायद बहुत ही कम हो और वह क्योर जल्दी हो सके। इसीलिए ही क्या कहा जाता है, इन द मेथड डिराइव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द क्योर्ड पेशेंट ब्लड एंड इंट्रोड्यूस इनटू इन्फेक्टेड पेशेंट। इट कैन इन्हांस द इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। दूसरा जो अभी आप लोगों ने बात किया होगा, जिसमें यूएसए ने हम लोगों के साथ बड़ा ही एक डील किया है और इसमें चाइना भी अड़ंगा लगा रहा है क्योंकि ये चीज़ हमारी चाइना से ही आती है। मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग है। हमेशा हम लोगों को कोसा जाता था कि यहाँ पे मलेरिया बहुत है, लेकिन आज यही दवाई यूएसए के काम आ रही है, विच इज़ कॉल्ड द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, विच इट इज़ प्लैक्यूनिल भी कहा जाता है इसको। ये मलेरिया सिम्टम होने पर दवाई दी जाती है, लेकिन आजकल इसको कोविड-19 के केस में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसके प्रोसेस को, मतलब इसके प्रभाव को स्लो डाउन करने के लिए, खासकर जब निमोनिया के पेशेंट उनमें दिखते हैं। ये ICMR, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से द्वारा यह एक तरह से प्रमाणित कर दिया गया है कि आप इसके यूज़ से इसी चीज़ को प्रभाव ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्लो डाउन कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। ठीक, याद रखिएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, प्लाज्मा थेरेपी में खासकर याद रखिएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, या एंटीबॉडीज़ ये वर्ड। वैक्सीनेशन अभी नहीं बनी है तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दो चीज़ें, पैरासीटामोल और एंटीबॉडी को, ये बहुत पॉइंट में रखना है। कहाँ से पैदा हुआ, विच इज़ कॉल्ड वुहान, चाइना से यह हुआ है। ठीक, इस समय बुरी तरीके से फैल रहा है, ठीक भी लोग हो रहे हैं लेकिन फैलाव भी उसी तरीके से हो रहा है। कुछ वर्ड जो साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि किसी भी बीमारी के तहत आते हैं, जैसे हाइपोक्सिया हुआ, मैल्जिया हुआ, मलाइस हुआ, ARDS के बारे में जो यहाँ पे बात करी। ठीक, ब्रीदिंग, इस तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन में आप निमोनिया को कह सकते हैं। सेप्टिक शॉक्स की वजह, निमोनिया की वजह, सेप्टिक अगर कोई होता है उसकी वजह से जो बुखार या एक झटके पैरालिस्टिक अटैक टाइप का आता है वो सेप्टिक शॉक्स हो गए। ये तरीके की पूरी बातें हुई। और अगर हम लोग पीछे के एक बार रिकॉल कर लें तो जाहिर सी बात है कि मॉर्फोलॉजी में एक इन्वेलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA सबसे ज़रूरी है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वो भी पॉजिटिव सेंस का हमें याद रखना है। क्राउन लाइक अपीयरेंस है और फैलाव में ये बिरादरी किसके साथ बिलोंग करती है, सार्स और मर्स के साथ। है कैसा, जूनोटिक डिजीज़। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक काफ़ी कोशिश की गई है जिसमें कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव वे में कैप्चर किया जा सके। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, नेक्स्ट सार्स या मर्स वीडियो में। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।